एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम आरजीपीवी का एक पुराना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित समतली बल एक बिंदु पर कार्यरत हैं, ठीक है। और फिर बलों के बारे में 4 पॉइंट्स में हमको डिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले डायग्राम में फोकस करना है, ठीक है। डायग्राम में फोकस करना है और डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग एक चीज जान लें, इस तरीके के क्वेश्चंस में या फिर कहीं भी हम या तो हम मैथ को पढ़ेंगे अपने जीवन में कभी भी, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आज तो पढ़ ही रहे हैं, तो जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। इसको एन ई एस और डब्ल्यू ये भी बोला जाता है। और ये है नॉर्थ यानी कि उत्तर, ईस्ट यानी कि पूर्व, साउथ यानी कि दक्षिण और वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये 4 चीजें प्यारे बच्चों यहाँ पे दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है कि 15 न्यूटन का बल 30 डिग्री पूर्व से उत्तर की ओर, दूसरा 20 न्यूटन का बल पश्चिम से या पश्चिम की ओर, और 30 न्यूटन का बल दक्षिण पश्चिम की ओर, और 25 न्यूटन का बल 60 डिग्री पूर्व से दक्षिण की ओर लग रहा है। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को एक्स और वाई एक्सिस फिक्स करने होंगे। हमने ये दोनों एक्सिस क्या है फिक्स कर लिए हैं, ठीक है। ये दोनों एक्सिस हमने फिक्स कर लिए। अब इन दोनों एक्सिस के फिक्स करने के बाद जो भी बल बोलेगा, जैसा भी बोलेगा फोर्स, हम उसको क्या करेंगे, बनाते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि 15 न्यूटन का बल 30 डिग्री, ठीक है, पूर्व से उत्तर की ओर। अब बल कितना लग रहा है 15 न्यूटन का, कहां से, पूर्व से उत्तर की ओर, यानी कि 30 का एंगल कहां से कहां बनेगा, ये तो एक बल लग रहा है जो कि कितना है 15 न्यूटन का है, ठीक है। और 30 डिग्री पर है, ये हमने क्या बनाया 30, ये हमने क्या बनाया 30। दूसरा बल है क्या बच्चों, दूसरा क्या बोलता है 20 न्यूटन का बल पश्चिम की ओर। अब इसमें देखो पश्चिम कहाँ है, तो इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का एक फोर्स वर्क करेगा, तो ये आ गया 20 न्यूटन। तीसरा क्या है 30 न्यूटन का बल दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम। अब देखो जब यहाँ पे इस तरीके से बोल दे तो आपको बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना है कि यहाँ पे एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे एंगल होगा 45 डिग्री। दक्षिण पश्चिम बोल दिया है, एंगल स्पेसिफाई नहीं किया है। हम क्या करेंगे, बीचों का एंगल, बीचों बीच का एंगल मान लेंगे, तो उस हिसाब से एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि कहाँ पे दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप चाहे इससे 45 ले लो, इससे 45 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे ले लेता हूँ, ठीक है। 3 हो गया। इसके बाद जो चौथा फोर्स और लास्ट फोर्स बचा बच्चों, वो लिखा है 25 न्यूटन का बल 60 डिग्री पूर्व से दक्षिण की ओर। 25 न्यूटन का बल 60 डिग्री पूर्व से दक्षिण की ओर। और अगेन ठीक है, कितने न्यूटन का बल 25 न्यूटन। एंगल कहां से बनेगा, पूर्व से दक्षिण की ओर, और भी एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री, और बल कितना होगा 25 न्यूटन। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया प्यारे बच्चों डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम हो गया। और इसी के हिसाब से आपको चीजों को रिजॉल्व करना है, ठीक है, इसी के हिसाब से चीजों को रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने के बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले रिजॉल्व करने का क्या तरीका होता है, वियोजित करने का क्या तरीका होता है, कि जो भी बल x और y अक्ष के अलावा लग रहा हो, किसी और दिशा में लग रहा हो, उनको साइन और कॉस के कंपोनेंटों में डिवाइड करना, उनको साइन और कॉस के रूप में तोड़ना। अगर हम इसको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ना चाहें तो देखिए जिस भी अक्ष के साथ कोण बनेगा उसके साथ आएगा cos थीटा। ये लिखा है 15, ये आ जाएगा यहाँ पे 15 cos 30, और ये आ जाएगा 25 cos
60 क्या आ जाएगा 25 cos 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 sin 30। उसी तरीके से ये दो भागों में टूटेगा। ये बल कितना है लास्ट वाला फोर्स ये कितना है 45 डिग्री 30 न्यूटन। ओके न्यूटन। तो ये कितना है 30 cos 45 और ये कितना है 30 sin 45। ठीक है और ये भी लास्ट बच जाता है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 25 sin 60। ठीक है 5 sin 60। बस सारे फोर्सेस हमारे पास आ चुके हैं। अब हम जो है इसको रफ कर देते हैं है ना। और कुछ नहीं करना बच्चों, बाकी चीजों को अब सॉल्व करना रह गया है और अपन क्या करेंगे। ठीक है तो अब देखिए कुछ नहीं है, आपको हमेशा की तरह दो इक्वेशन तो पता ही होंगे। ठीक है कि भाई समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टू 0। इस बिंदु पे बराबर लिखो, इस बिंदु पे बराबर का चिन्ह लगाओ। तो बराबर लगा दिया हमने। बराबर जैसे ही आपने लगाया ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हमको जो है इक्वल टू 0 नहीं यूज करना है ना। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं यूज करना है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, या फिर ये बोले नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स करना है। तो देखिए आपको इसमें करना क्या पड़ेगा मैं बता देता हूँ कि आप इसी को फॉलो करेंगे। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इधर साइड के जितने भी फोर्स हैं ये पॉजिटिव होंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों 15 cos 30 प्लस 25 cos 60। ठीक है फिर ये दो फोर्सेस हो गए। अब ये फोर्स बचा कितना, एक 20 है तो -20 और क्या है -30 cos 45 -30। अच्छा ट्विस्ट ये है कि एंगल की वैल्यू 66 पॉइंट समथिंग आ तो चुकी है, लेकिन हमको एक यहीं पे जो गलती होती है उस गलती को दोहराना नहीं है, समझिएगा आप। ठीक है क्योंकि summation of all forces in vertical direction and summation of all forces in horizontal direction ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। और अगर हम ये बनाते हैं ठीक है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं ये, ठीक है ये नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव नेगेटिव होते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। समझना बात को। तो नेगेटिव और नेगेटिव अगर दोनों वैल्यू की बात है तो नेगेटिव और नेगेटिव केवल और केवल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है यदि हम इसको 0 माने तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा 90, ये 180, ये 270। इसीलिए ठीक है जो थीटा का मान है वो किसके किसके बीच में होना चाहिए 180 से 270 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए 180 से 270 के बीच में होना चाहिए। अब हमारे पास 180 से 270 के बीच में लाने का केवल और केवल एक ही तरीका है प्यारे बच्चों कि 270 से इसको जो भी एंगल आया है हमारा उसको माइनस कर देंगे। तो क्या होगा 270 माइनस 66.03। तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा ठीक है 66.03। तो हम एक काम करते हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को बता देते। तो बच्चों इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 203.97। यही हो जाएगा एंगल की वैल्यू। दिशा की बात करेंगे तो दिशा के लिए आंसर हो जाएगा और परिणामी बल के लिए वो आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाता है। ये आरईबीबी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों जो भी प्रॉब्लम्स होंगी जिन भी टॉपिक्स में आपको वीडियोस की ज़रूरत हो आप लोग बिल्कुल बताएं, कमेंट करें। ठीक है धन्यवाद।